राम राम जी, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ इंदेसई। और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अगले 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे 14 और 15 मई को किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर रहने वाला है और इन 2 दिनों के दौरान आपके जिले में, आपके शहर में और आपके तहसील में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां और किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो पसंद आए किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, लगातार देश भर के कई राज्यों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तो वहीं कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि प्री मानसून की वर्षा भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। काफी स्थानों पर भीषण गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर हमें देखने को मिल रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान तक बादलों की आवाजाही देखने को मिली। तेज मेघजना की गतिविधियों के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां और हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। खासतौर पर उदयपुर संभाग के ज्यादातर इलाके हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई क्षेत्र हैं, सलुम्बर, राजसमंद के कई इलाके हैं। यहाँ पर तेज मेघजना की गतिविधियों के साथ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां और आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो वहीं पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के भी कई इलाके हैं, कुछ जोधपुर के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं और साथ ही अजमेर के एकड़ी, ब्यावर के भी कई इलाके हैं और जो शाहपुरा तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी मेघजना की गतिविधियां देखने को मिली और देर रात तक यहाँ पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिली। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज तूफानी हवाएं चली हैं और लगातार यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम खराब बना रहा और अगले 24 घंटों के दौरान भी भारतीय मौसम विभाग की और राजस्थान मौसम विभाग की माने तो मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहेगा। लगातार आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से लगातार मध्य भारत के कई राज्यों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली बारिश की गतिविधियां और प्री मानसून की अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कई क्षेत्रों पर दर्ज की जा रही हैं। आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावनाएं और चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल की खाड़ी में लगभग 19-20 मई के आसपास एक सक्रिय सिस्टम बनने वाला है जो कि आने वाले दिनों में भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होगा और आने वाले दिनों में मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देगा, जिसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और जो उत्तर प्रदेश तक के इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तक के इलाके हैं, उड़ीसा तक के क्षेत्रों पर मूसलाधार भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां मानसून 2024 आने से पहले यहां पर प्री मानसून की वर्षा और इन सिस्टमों की वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजस्थान के मध्य और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी इस सिस्टम का असर देखने को मिले और आने वाले दिनों में राजस्थान के भी कई इलाकों पर भारी बारिश का दौर भी देखने को मिले। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें किसान भाइयों की अरब सागर में भी अब सक्रियता बढ़ रही है। अरब सागर में भी सिस्टम बनने की संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। आगामी दिनों में अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने की संभावना है। कुल मिलाकर आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों में सक्रियता बढ़ेगी और जिसके चलते यहां पर भयंकर चक्रवाती तूफान बनने की तक की संभावनाएं भी लगातार बन रही हैं। हालांकि कुछ कमजोर या फिर सामान्य के आसपास भी अगर सिस्टम बनता है तो वो भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अच्छा खासा प्रभाव डालेगा और बारिश की गतिविधियां देगा। हालांकि उसके बारे में हम हर रोज की मौसमी प्रणालियों का आकलन करके आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और उन मौसमी सिस्टमों की वजह से कैसी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बनी हुई है। दोस्तों, एक कमजोर WD उत्तर भारत के राज्यों पर बना हुआ है जिसका असर फिलहाल पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर उस सिस्टम का या फिर उस WD का असर कोई विशेष तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से लगातार पहुंच रही हैं। एक ट्रफ रेखा जो है पूर्वोत्तर राज्यों पर बनी हुई है जिसका असर लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार तेज तूफानी हवाएं चल रही है। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज तूफानी हवाएं चलेगी और लू और हीटवेव की स्थिति भी लगातार उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर रहने वाली है। उमस भरा माहौल राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर रहेगा। हालांकि आज दोपहर बाद या फिर शाम होते होते कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और देर रात तक मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ और आकाशीय बिजली कड़कने और मेघ गर्जना की गतिविधियों के बीच में आकाशीय बिजली गिरने जैसी संभावनाएं भी बन रही हैं। तो वहीं हल्की
मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की, यानी कि जो नीमका थाना, राजधानी जयपुर के ज़्यादातर इलाके हैं, कठपुतली, धौलपुर, डीग, भरतपुर संभाग के कहीं क्षेत्र हैं, अलवर, दौसा, गंगापुर सिटी के क्षेत्र हैं, और जो करौली के कहीं इलाके हैं, और जो सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के कहीं क्षेत्र हैं, दूदू, गंगापुर। राजस्थान के इन जिलों में आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब होने की संभावना है। शाम होते होते या फिर दोपहर बाद यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कहीं कहीं स्थानों पर मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो एका दुका स्थानों पर आकाश से बिजली गिरने जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं। दोपहर से पहले लगभग यहाँ पर तापमान परेशान करेगा, यानी कि भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल सकता है। 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में यहाँ पर तापमान दर्ज की जाने की संभावना है। उमस भरा माहौल लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरू, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन के ज़्यादातर इलाके हैं, साथ ही सीकर के कहीं इलाके हैं, नागौर, बीकानेर के कहीं क्षेत्र हैं, और साथ ही अनूपगढ़ के कहीं इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर भी आज मौसम उमस भरा रहेगा। हालांकि बारिश की संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन मेघ गर्जना की गतिविधियां या फिर बादलों की आवाजाही यहाँ पर बिखरे हुए बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर नागौर, डीडवाना, कुचामन के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, और जो बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर काफ़ी स्थानों पर मेघ गर्जना की गतिविधियां और बादलों की आवाजाही के बीच में यहाँ पर मौसम रह सकता है। फिलहाल यहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तापमान भी लगभग 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। खासतौर पर बीकानेर के दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी जो बीकानेर के इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा के कहीं इलाके हैं, बाड़मेर के कई क्षेत्र हैं, और जो पाली के भी कुछ इलाके हैं, जोधपुर के भी ज़्यादातर इलाकों पर यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। लू और जो हीटवेव की स्थिति है वो लगातार यहाँ पर बरकरार रहेगी। लगभग तापमान जो है यहाँ पर 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में, तो कहीं कहीं स्थानों पर 45 से ऊपर भी यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर मौसम में बदलाव होता है तो उसकी जो सबसे पहली जानकारी है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। और वहीं किसान भाई, बात करें दक्षिणी राजस्थान की, यानी कि जो सिरोही के क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा तक के इलाके हैं, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के अधिकांश क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के कहीं क्षेत्र हैं, सोलंबर के कहीं इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जना की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो कहीं कहीं स्थानों पर गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां भी हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर इलाकों पर मौसम खराब रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ और बारिश की गतिविधियों के बीच में मौसम बना रहेगा। हालांकि यहां पर तापमान भी दर्ज की जाने की संभावना है। दोपहर से पहले यहां पर तापमान 35 से लेकर 40 के बीच में यहां पर दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां दक्षिणी, पूर्वी और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती हैं। आगे की पल पल की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।